यस सर। दिख रहा है? दिखाई दे रहा है? यस सर, अब यस बेटर है। सर। ओके ओके। सपोज दिस इज द टॉप, दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसका ये सिर्फ दिमाग में रखना है, इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है। टॉप व्यू शायद दिस टाइप का है, टॉप व्यू जो दिख रहा है वही है सपोज। ये प्लेन को दिख रहा है, ये प्लेन को दिख रहा है, और ये दोनों दिख रहा है। मगर ये तो ये चीज को नहीं दिख रहा है, ये होल भी नहीं दिख रहा है, मगर वो तो है एक्चुअली। उसको दिखाने के लिए हमको क्या करना है, इसमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है और हिडन लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी हिडन लाइन ड्रॉ करना है। ये स्टेप याद रखना, बाकी सब सेम है। सेम कैसा है, पहले जो दिखे थे याद है, एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ही दिख रहा है। और इसके इधर ये कौन सा प्लेन है, इस ऊपर क्या होता है, वीपी और एचपी? वीपी। इधर वीपी होता है, इधर एचपी होता है, और इधर क्या होता है, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू? फ्रंट व्यू। यहाँ पे फ्रंट व्यू होता है और यहाँ पे टॉप व्यू होता है। ये दोनों सेम है, सिर्फ इसका सोचना पड़ेगा इसका टॉप व्यू कौन सा एंगल में है, वो बोला जाएगा कितना एमएम का लेंथ है। सपोज इसका क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ब्लॉक है, तो ये क्या है, ये तुम्हारा रेक्टेंगल ब्लॉक का ये थोड़ा साइड, दो साइड अलग होगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, ये जो हाइट है ये भी चेंज होगा। तो ये देखना पड़ेगा कहाँ से कौन सा ड्रॉ करूं। ये इसका दो तीन टर्म है, जैसे ट्रू व्यू, ट्रू लेंथ, ट्रू शेप और ट्रू लेंथ। ये याद रखो। ट्रू शेप क्या है, ट्रू शेप कुछ भी नहीं है, जो जो बेस का जो साइज है तो है, बेस का जो शेप है वही तुमको ट्रू शेप ड्रॉ करना पड़ेगा एचपी पे और वीपी पे। जहां पे भी तुमको बोला जाएगा ड्रॉ करना पड़ेगा पहले एचपी और वीपी। अगर एचपी पे बोला जाए तो एचपी पे ड्रॉ करो, और उसका क्या करना है, वीपी में उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, मतलब कैसा, ऐसा। ये अगर ट्रू शेप का ट्रू शेप है, मतलब ये पोर्शन हम ड्रॉ किए, तो उसका फ्रंट व्यू कैसा होगा, ऐसा। तो ये ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब इसका हाइट। और उल्टा भी हो सकता है, अगर ट्रू शेप हमको फ्रंट ये क्या बोलता है, वीपी में ड्रॉ करने बोला, फ्रंट व्यू में ड्रॉ करने बोला, तो उसका इस फ्रंट टॉप व्यू में कैसा आएगा ये। तो ये अगर टॉप व्यू आ जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ये लेंथ ड्रॉ करना पड़ेगा। तुम दो चीज याद रखना, एक है ट्रू लेंथ और ट्रू हाइट और ट्रू शेप। ट्रू शेप मतलब शेप इसका बेस जो दिखता है जैसा, और उसका हाइट जो दिखता है वो ट्रू लेंथ है। इसको ड्रॉ करने के बाद इसको सपोज ये मेरा हाइट हाइट ड्रॉ किया, ठीक है, वो बोल देगा ये पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू वीपी। अगर पैरेलल टू एचपी तो ये गैप रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बोला देगा बेस ऑन द एचपी, ऑन द एक्स वीपी, दैट मीन्स इन द एक्स वाई प्लेन। सिर्फ याद रखना, ऑन द वीपी, ऑन द एचपी, दैट मीन्स इन एक्स वाई प्लेन। और पैरेलल टू एचपी और पैरेलल टू वीपी, दैट मीन्स सम वी हैव सम गैप। ये याद रखना सिर्फ, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर सपोज ये तुम्हारा फ्रंट टॉप व्यू ड्रॉ किया, टॉप व्यू ड्रॉ किया एंड देन फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, उसके बाद इस फ्रंट व्यू को, प्रोसेस एक ही है, सबका प्रोसेस एक ही है। इस फ्रंट व्यू को ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा, टिल्ट करके यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। जो यहाँ पे है वही टिल्ट करके यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कार्व होगा तो ऐसे ड्रॉ करना होगा। अगर ये टिल्ट ऑप्शन भी बोला जाए 30 डिग्री एंगल में या 40 डिग्री एंगल में, वो ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मल ये टिल्ट करके ये जो एक्स वाई प्लेन में प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा ये वीपी से वीपी के साथ कितना डिग्री एंगल में है और एचपी के साथ कितना डिग्री एंगल में है, उसको यहाँ पे ना। उसके बाद क्या करना, वो पहले तुमको यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन, यहाँ पे सपोज ये टू शेप है, ये ट्रू लेंथ है, एंड देन यहाँ पे टिल करके ये ट्रू लेंथ ड्रॉ किया। उसके बाद इसका प्रोजेक्शन लिया, जो भी प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के बाद बोला जाएगा कि कौन सा एंगल में है, कितना एंगल में, वीपी में कितना एंगल में, एचपी में कितने एंगल है, 45। यहाँ पे देखो ये 45 विद वीपी बोला गया है, 45 विद वीपी, मतलब ये वीपी लाइन है उससे 45 डिग्री। मगर यहाँ पे बोला गया टेक एपेक्स नियरली टू द वीपी। एपेक्स क्या होता है बाद में बताता हूँ। एपेक्स नियरली टू वीपी है, मतलब वीपी के पास पास एपेक्स रहना पड़ेगा, ठीक है। उसको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा।
सब एंगल में 45 डिग्री, सपोज 45 डिग्री एंगल में ड्रॉ किया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको इधर प्रोजेक्शन करेंगे, इसको इधर खींचेंगे, तो ये आ जाएगा, ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट। सिर्फ ये याद रखना, अगर ये 45 डिग्री एंगल में अगर कुछ भी बोला नहीं गया, सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए बोला, तो ये पोर्शन को ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं, ड्रॉ कर भी नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं जाएगा। सिर्फ ये देखना पड़ेगा कौन सा चीज दिया गया, कौन सा चीज बोला पूछा गया, और कैसे कि कौन सा एंगल में है, बीपी में है या एचपी में है, ये तुमको सिर्फ करना है। बाकी लाइन ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का जैसा है ऐसा ही है, सेम। समझ आ गया? हम पहले ड्रॉ करते हैं, यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। तो हम पहले वो प्रॉब्लम हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले वाले प्रॉब्लम में क्या बोला गया, देखो, एक स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड क्या है? पिरामिड सब लोग जानते हैं। पिरामिड कैसे दिखने में होता है? एक ऐसे टाइप के दिखने में होता है, एक सेकंड, वो भी स्क्वायर पिरामिड बोला है। मतलब पिरामिड कैसे दिखने में होता है? ऐसे दिखने में होता है। हम लोग मिसर में देखते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे हम लोग को सीट, क्या नाम है उसका, कलकत्ता में है, उसका प्रोटोटाइप बना के रखा है, क्या नाम है, अरे तुम लोग सेवन वंडर्स। सेवन हाँ, वंडर्स। सेवन वंडर्स में पिरामिड देख के रखा है, स्क्वायर पिरामिड ही वो लोग प्रिपेयर करके रखा है। तो पिरामिड का स्क्वायर पिरामिड मतलब इसका बेस कैसा होगा? ऐसा होगा बेस, ठीक है। ये तुम्हारा बेस है पिरामिड का, और ये तुम्हारा हाइट है। यहाँ पे क्या बोला है, ए स्क्वायर पिरामिड इज 40 mm बेस, मतलब ये जो बेस है ये 40 mm का है, ठीक है। एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग, एक्सिस 60 mm लॉन्ग मतलब ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है, ये 60 mm लॉन्ग है, ठीक है। एज ए ट्राइंगल फेस ऑन द ग्राउंड एंड द वर्टिकल प्लेन containing axis कनेक्टिंग एक्सिस मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे 45 डिग्री एंगल कहाँ पे बोला है? वर्टिकल प्लेन में एंगल करके रखा है। वर्टिकल प्लेन में एंगल करके रखा है मतलब ये वर्टिकल प्लेन है, उसका उसके साथ एंगल करके रखा है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा, जो एंगल होगा, यहाँ से होगा। तो दिस इज द प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइट है, ट्रू लेंथ ऊपर रहेगा, ट्रू शेप नीचे रहेगा, उसको प्रोजेक्शन करेंगे हम लोग, यहाँ पे, यहाँ से प्रोजेक्शन करेंगे, और यहाँ पे हम पहले उसका फाइनल बॉडी ड्रॉ करेंगे। और फाइनल बॉडी बोला है 45 डिग्री एंगल टू द वीपी। अभी क्या है, 45 डिग्री एंगल वीपी, बट यहाँ पे बोला गया है टेक एपेक्स नियर टू द वीपी। एपेक्स कौन सा चीज है? ये एपेक्स है, ये जो पोर्शन है वो एपेक्स है। तो ऐसे हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ होंगे तो ऐसे टाइप का ड्रॉ होंगे, ऐसे टाइप का ड्रॉ होंगे, ठीक है। ऐसे टाइप का ड्रॉ होंगे तो ये पोर्शन को हमको ये जो प्लेन है, प्लेन के नियर रखना पड़ेगा। तो इसको अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, सपोज, एक सेकंड, ये होगा, ये फाइनली ड्रॉ करेंगे तो ऐसे दिखेगा, यहाँ पे ऐसे दिखेगा। इसको हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। अगर ये एंगल 45 डिग्री ऐसे लिए तो हमको कैसे होगा, ये होगा। तो एपेक्स नियरली है क्या? एपेक्स नियरली नहीं है, तो हमको सोचना पड़ेगा एपेक्स को नियरली कैसे रखे। तो हमको इसको उल्टा ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे 45 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये एपेक्स नियरली टू द वीपी। उसके बाद उसको इसका प्रोजेक्शन लेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे, यहाँ पे फाइनल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, वही हम ड्रॉ करते हैं। देखो अभी प्रोसेस क्या है, कैसे 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 ड्रॉ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सर एपेक्स को वीपी के नियर क्यों होना चाहिए? ये बोला गया है, वही क्वेश्चन में है। अगर एपेक्स नियर टू द वीपी नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चन में वही बोला गया है, टेक एपेक्स नियर टू द वीपी। होना नहीं चाहिए, वो जो क्वेश्चन में दिया है इसलिए करना पड़ेगा। समझ आया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया, यही तो बोल रहे हैं, क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, उसके बाद ड्रॉ करो। कौन सा पार्ट वीपी में होना चाहिए, कौन सा पार्ट एचपी में होना चाहिए, ठीक है। ये 45 डिग्री वीपी का बोला गया है, मतलब हमारा
फाइनल ऑब्जेक्ट नीचे होगा, ये देख के ही समझ आ गया। ये बार बार तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा, एक करके रख दोगे तो नहीं होगा। ये एक्स, ये वाई। तो पहले बोला है हमको स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ करना है 40 mm बेस, 40 mm बेस करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा इसको नीचे लेते हैं, क्योंकि हमको ट्रू लेंथ बोला है ग्राउंड में है, फेस ऑन द ग्राउंड, तो हमको ट्रू लेंथ को एक ग्राउंड में ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राउंड में अगर ड्रॉ करेंगे तो हमको कहाँ चला गया, ग्राउंड में अगर ड्रॉ करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे लेंगे। तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं, उस जो भी पॉइंट है उसको बोला है 40 mm बेस, तो 40 mm बेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इधर में भी 40 होगा, सेम एस यहाँ पे भी 40 होगा। और यहाँ पे भी 40 होगा। तो हमको ये इसका पिरामिड का टॉप व्यू जो बेस से दिखता है वो मिल गया। अभी क्या करना है, इसका ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है। ये ट्रू शेप हो गया, नीचे से ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा पिरामिड का। अगर किसी के पास वो ड्रोन होगा, अगर पिरामिड के ऊपर से देखेगा तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। सर मगर पिरामिड ड्रोन दिख नहीं रहा है। हाँ, सर पिरामिड दिख नहीं रहा है वो स्क्रीन में। स्क्रीन में नहीं दिखता है? नहीं सर। क्यों? स्क्रीन शेयरिंग करके रखा है, उसको पिन करो। लैंडस्केप में रखने से दिखेगा। अच्छा ओके, थैंक यू। मतलब अच्छा, जो भी है तुम लोगों का प्रॉब्लम है, अच्छा समझ गए, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे हम, अच्छा यहाँ पे डार्क कौन सा चीज करना पड़ेगा, ये डार्क में होगा, ये डार्क में होगा। बाकी जितना सारा तुम्हारा ट्रू शेप पहले दिन बोले थे, ट्रू शेप, ट्रू लेंथ, प्रोजेक्शन, ये सब डार्क में होगा। ये ऊपर से दिखेगा इसलिए ये डार्क में होगा। तो इसका डायमेंशन लिखना पड़ेगा। यस, डायमेंशन इधर से लिखना पड़ेगा, इधर साइड में लिख लो ऐसे करके। डायमेंशन का एरो यहाँ, ये मोटा काली है, नहीं हो पाएगा, वो 3:1 नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, डायमंड का दो तीन चीज यहाँ पे होगा तो बोल ही देते हैं। ये कितना है 40, अगर इसको ऐसे ड्रॉ करो 40, तो ये हमेशा ऐसे ही 40 लिखना। अगर इसका बीच में अगर ये मिटा के 40 करना तो पूरा ड्राइंग में ऐसे ही करना पड़ेगा, सेम टाइप का ड्राइंग करना, मतलब डायमेंशन जो भी देना है वो सेम टाइप का। यहाँ पे अगर साइड में 40 है तो वही 40 होना चाहिए, ये बीच में अगर 40 है तो 40 वही होना चाहिए। अगर 40 ऐसे लिखो तो ऐसे ही होना चाहिए बाकी सब, ठीक है, याद रखना, नहीं तो काट देगा। बड़ा बड़ा ड्राइंग में वो रॉन्ग होता है। तो इसको हम थोड़ा प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया। अभी क्या करना है, मेरा यहाँ पे ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है। ट्रू लेंथ मतलब एक्चुअली हाइट कितना, 60 mm, 60 mm इसका हाइट है। तो यहाँ से 60 होगा, यहाँ से हम 60 ड्रॉ कर लेते हैं। ये 60 ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको कनेक्ट कर देंगे तो पिरामिड हो जाएगा। ठीक है। अभी इसका ये पोर्शन भी डार्क होगा, ये नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि ये पिरामिड का बेस है, इसको डार्क करेंगे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, सपोज ये ए है,
क्योंकि ये कौन सा व्यू है, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू में हम लोग क्या करेंगे, डैश नहीं देंगे। तो ये हो गया ए बी सी डी, और फ्रंट व्यू में क्या होगा, हम लोग डैश देंगे। तो ये ए और बी, ये कनेक्टिंग पॉइंट ये है, तो ये ए डैश बी डैश एंड बी लिखा ना, डी लिखा वो। ए डैश एंड बी डैश, और ये कनेक्टिंग पॉइंट है सी डैश एंड डी डैश। ये ओ है, मिडिल पे जो पॉइंट है वो ओ रखा, तो मतलब ये होगा ओ डैश। ठीक है, अभी क्या करना है, हम बोले हैं ये जो ट्रू लेंथ हो गया इसको पूरा टिल्ट करना है। यहाँ पे क्या है, ग्राउंड बोला है, मतलब यहाँ पे टिल्ट करके ग्राउंड में फेंकना है। मतलब ये पोर्शन को, ये जो यही जो काले काला पोर्शन को यहाँ पे टिल्ट करना है। टिल्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के लिए इसका सबसे आसान तरीका बताओ। ये स्केल से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसान तरीका इससे कैसे करोगे, एक पॉइंट ले लो, सपोज एक पॉइंट जो क्या है, इसका पॉइंट है, इसका पॉइंट है, इसको टील करेंगे तो कैसा होगा, इसको टील करेंगे तो ये ऐसा आएगा। ये पिरामिड सब पकड़ लो, ये पिरामिड ऊपर तक है, इसको टील करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब ये जो फेस है ये ग्राउंड में आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हम ड्रॉ ये कर लेते हैं। उसके बाद इसको डायमेंशन दे देते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो गया तुम्हारा ये बॉडी, दैट मीन्स दैट इज सी डैश डी डैश ये पोर्शन, एंड दैट इज ओ डैश, दिस इज ओ डैश। ओके, अभी क्या करना है, इसको बाकी पोर्शन को ड्रॉ करना है। बाकी पोर्शन ड्रॉ करने के लिए आसान तरीका यही है, इसको ऐसे हम एक ले लेते हैं कि इसका ये पोर्शन भी सेम ही होगा। ये अगर ऐसा होगा तो ये पोर्शन भी सेम ही होगा। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे एक मार्किंग ले लेते हैं। ठीक है, हल्का सा मार्किंग हुआ है, दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये मार्किंग ले लेते हैं, और इसका भी एक पॉइंट लेके यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। और ये छोटा हो गया, इसका क्या हो गया, एक मार्किंग ले लिया, और इसका भी मार्किंग ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया मार्किंग। अभी क्या करना है, एक दूसरे का चीज मार्किंग लेना पड़ेगा, ये वाला। इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं। हो गया, इसका मिडिल का भी मार्किंग ले लेते हैं, और यहां से कनेक्ट कर लेते हैं, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा पिरामिड। ठीक है, अगर ये पिरामिड हो गया मतलब ये हो गया तुम्हारा ए डैश बी डैश। ठीक है, अभी इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। हाँ, ये एक बात याद रखना, ये जो लाइन है ये एक्चुअली इंटरनल लाइन है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा, मतलब ये भी डॉटेड लाइन होगा। ठीक है, ये इंटरनल लाइन है इसलिए डॉटेड होगा। नेक्स्ट हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं।
तुम लोगों का एग्जाम कैसे हुआ? आज तो एग्जाम था। कोई आंसर नहीं आज देगा। कोई एग्जाम नहीं था सर सर कल था। आज कल कल था कल सर, है। आज कल नहीं था था। सर। और कल था। हाँ हाँ। कैसा गया? बहुत बढ़िया। ये बढ़िया के मतलब क्या है? चलो, हो गया। अभी ये देखो, ये जो पॉइंट है ये डैश है और ये पॉइंट है ए। तो कनेक्टिंग का कहाँ कर रहा है? यहाँ पे। तो ये हो गया ए डैश 1। नहीं, ए 1 ले लो। ए 1 डैश तो इधर है ए 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी है। बी कहाँ पे है? यहाँ पे बी है। ये कनेक्टिंग पॉइंट है, दिस इज बी, सो दैट इज B1 and this is C and this point is C dash, so connecting point is this, that is C1, and same as that is D1. Okay, and this is O and this is the connecting point. कौन है भाई? ना देर करके आ रहा है, देखो। तो ये हो गया O डैश। अभी क्या का कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के टाइम तुमको देखना पड़ेगा कौन सा चीज हमको शो कर रहा है और कौन सा चीज शो नहीं कर रहा है। ये जो पोर्शन ये कहाँ से आ रहा है? ऐसे टाइप का आ रहा है मगर उसको टील हो गया। ये जो पोर्शन देखो, ये पिरामिड होगा। अगर ये पिरामिड है तो ये एक्चुअली इधर ऐसे है। इसका अगर उल्टा कर देंगे तो कैसे होगा? ऐसे। तो पीछे वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमको पूरा दिख पाएगा मगर अंदर जो लाइन होगा वो डॉटेड होगा। कैसे दिखते हैं? ये तुम्हारा नीचे वाला बेस वाला पोर्शन पूरा दिख पाएगा हमको, इसलिए हमको यहां से दिखाई देगा। और यहाँ पे जो ये पोर्शन है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, तुम लोगों का एग्जाम कब है पता है ना? 9 से। 9 से तुम लोगों का एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। और इसको भी कनेक्ट कर देंगे, बताते हैं। एक मिनट, कनेक्ट कर देते हैं इसको। मगर ये डीप होगा मगर डॉटेड होगा। ये हल्का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज है ये डॉटेड होना चाहिए क्योंकि ये नीचे से आ रहा है जो हम लोग एक्चुअली दिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो आ रहा है, ये कौन है? तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसको डायमेंशन दे दिया। अभी क्या बोला गया है देखो, 45 विद द VP और एपेक्स उसका VP के नियर। मतलब ये पोर्शन को हमको, ये जो पोर्शन है उसको ऐसे करना है, एपेक्स को नियर करके यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। सर बताइए। सर वो टिल्ट फिगर स्केल से बनाएंगे तो एंगल भी लेना पड़ेगा ना? कौन सा? ये सेकंड फिगर जो बना है, अगर ये स्केल जो से इसका यस सर। अगर स्केल से ये प्रोजेक्शन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। नहीं सर, वो मार्किंग लेके अगर सिर्फ स्केल से ही बनाएंगे उसका टिल्ट फिगर तो वो अच्छा एंगल भी हाँ लेना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो तुम नहीं कर पाओगे। वो मार्किंग लेके तुम्हारा एकदम एग्जैक्टली नहीं आएगा, इसलिए तुम ये यूज करो ना। ओके सर। तो तुम्हारा एकदम परफेक्ट जगह आ जाएगा क्योंकि ये पोर्शन, ये पॉइंट को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है स्केल से। समझ गया? यस सर। तो इसको हमको क्या करना है, 45 डिग्री में एंगल में इसको ड्रॉ करना है। तो इसको 45 डिग्री एंगल में इसको प्लेस कर देते हैं, जो हमको एपेक्स को नियर रखना है। तो हम एपेक्स को नियर रखते हैं और ये जो पोर्शन पूरा यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस करने का प्रोसेस क्या है, पहले जो बताया था वही, ठीक है। हमको कॉम्पास से ये पूरा जो पोर्शन है, एक्चुअली ये पॉइंट टू ये पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस पॉइंट
टू दिस पॉइंट और दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ये पूरा चीज इधर बैठा गया तो हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। पहले हमको ये जो मिडिल लाइन है, इस मिडिल लाइन को इधर प्लेस करते हैं। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, इस पॉइंट का, ये क्या चल रहा है, ये कौन है अभी तक आ रहा है? तो एक पॉइंट ले लेता हूं, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट। ये पॉइंट लेके यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, ये मार्किंग हो गया, मतलब मैक्सिमम पॉइंट वो ये है। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ, बाकी पोर्शन को। तो इसको ऐसे ही रखता हूँ, काम आएगा 45 डिग्री। और इसका इसका डायमेंशन है वो 40 है, क्योंकि ये यहाँ से देखो एकदम सेम है, मतलब ये भी 40 है। सी डैश टू डी डैश, C1 टू D1 40 होगा, D1 टू A1 दैट इज ऑल्सो ए 40। मतलब यहाँ से इजीली तुमको ड्रॉ कर पाओगे, इधर से 20 उधर से 20 हो गया। सेम एस मेरा ये पॉइंट भी ले लेता हूँ, ये ड्राइंग ले लिया, ये हो गया दिस पॉइंट, मतलब मेरा इस पॉइंट में इधर से 20 और उधर से भी 20 हो गया। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। और फिर तुमको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है, और क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, मगर वो डॉटेड लाइन होगा। और इसको भी कनेक्ट करेंगे, जो एक्चुअली डॉटेड लाइन होगा। और ये जो मिडिल जो लाइन है ना, ये एक्सिस लाइन है। एक्चुअली ये लाइन हमको इधर दिखाई नहीं देगा, एक्चुअली लाइन कैसा होगा, ड्रॉ करेंगे ऐसे टाइप का एक्सिस लाइन, और सेंट्रल लाइन जो है वैसा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये पिच वाला पोर्शन हो गया। ये तुम्हारा 45 डिग्री है। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं, ये क्या है, O1 सेम एज ये है ठीक है। अभी क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन लेना है ऊपर, और इसका प्रोजेक्शन लेना है, जहां जहां कनेक्ट होगा उसको ड्रॉ कर देना, बस खत्म काम। और इसका भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इसका तो एक ही प्रोजेक्शन होगा ओनली, क्योंकि और एक प्रोजेक्शन तो ग्राउंड में ही है, और एक प्रोजेक्शन तो ग्राउंड में ही है। ये मिडिल का प्रोजेक्शन कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या पड़ेगा, ये देखो ये ए डैश है, ये ए डैश है, और यहाँ पे A1 कौन सा है, ये A1 था, तो इसका यही पॉइंट होगा, एक पॉइंट जो होगा A1 डैश। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, D1 है, ये डी डैश से D1 है, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है,
तो दिस इज द पॉइंट, ये क्या होगा D1 डैश, एंड दैट इज द C1। C1 कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है, दिस पॉइंट यहाँ पे, तो इस ये पॉइंट होगा दैट इज C1 डैश। ओके, एंड नेक्स्ट दैट इज द B1। B1 कहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे, सो दैट इज दिस पॉइंट। इस पॉइंट क्या होगा B1 डैश, एंड दिस इज O कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे O डैश यहाँ पे है, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट दैट इज O1 डैश। तो अभी क्या करना है, अभी इसको कनेक्ट करना है। ये हो गया तुम्हारा लाइन, ठीक है, इससे ही करते हैं। ये हो गया तुम्हारा फाइनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ गया, समझ आया? यस सर। इसको ड्रॉ कर पाएंगे तुम लोग? हाँ सर। अभी ये इसमें आ जाता है, एग्जाम का आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्या है, तुम लोगों का शायद सुना ही गया है, 9 तारीख को एग्जाम है, 9 तारीख से एग्जाम है। अभी एग्जाम का कोई शेड्यूल नहीं बोला गया अभी तक। ठीक है, तो तुम लोगों का जो एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन तो हो नहीं पाएंगे, ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन क्यों होगा, मतलब तुम लोगों का कोई वाइवा होगा, और जितना सारा सीट है वो मस्ट जमा करना पड़ेगा। जमा करना कहाँ पे होगा, ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा, और उसका जो हार्ड कॉपी है वो रख देना है, बाद में अगर बोला गया तो उसको जमा करना है। ठीक है, तो वो जो हार्ड कॉपी है वो ठीक तरफ से रख दो। सॉफ्ट कॉपी ईच एंड एवरी स्टूडेंट must be submitted for the seat 1, seat 2, seat 3, seat 4 and seat 5 and so on। seat 6 होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, सबको बोल देना, दोस्त वगैरह जो भी है, सीट मस्ट बी सबमिटेड, क्योंकि उससे ही नंबर होगा और वाइवा होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, कोई कुछ बोल रहे थे, बोलो। हाँ सर, वाइवा में कैसा क्वेश्चन आएगा? वो तो हम अभी से कैसे बताएंगे, जैसे पकड़ लो एपेक्स क्या होता है सपोज, ठीक है, जैसे एरो का साइज क्या है, जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड सेकंड प्रोजेक्शन का, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का डिफरेंस क्या है, जैसे उल्टा भी हो सकता है, सेकंड एंड फोर्थ का डिफरेंस क्या है, और ऐसे टाइप का वीपी क्या है, आर एचपी क्या है, जो डायमेंशन दिए थे उसका डायमेंशन कैसा है, ऐसे समझ आ गया? सर समझ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। कितना टाइम हुआ, जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि 4 क्वेश्चन है। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म। प्रिज्म वो भी पेंटागोनल है, पेंटागोनल प्रिज्म। प्रिज्म कैसे दिखता है, एक लंबा टाइप का होता है और उसको पेंटागन है, एक पेंटागोनल प्रिज्म है। ठीक है, बेस 25 mm साइड, जो बेस है वो 25 है, मतलब जो प्रिज्म है ऐसे प्रिज्म दिखता है, ये 25 का है। ठीक है, अभी बोला है और उसका बेस क्या है, बेस कितने का है, एंड साइड और एक्सिस इज 50 mm, मतलब ये जो प्रोजेक्शन इसको खींचोगे नीचे तक, इसका जो साइड होगा ये हो गया तुम्हारा कितने का, ये 50 mm का। ठीक है, अभी क्या बोला है, लॉन्ग रेस्टिंग ऑन वन साइड इन रेक्टेंगुलर फेस ऑन एचपी। एचपी में एक रेक्टेंगुलर फेस रेस्ट है, मतलब ये जो फेस है ये एचपी के ऊपर है, कोई एंगल कोई पैरेलल कुछ नहीं बोला है, एचपी के ऊपर बोला है, एंड विद द एक्सिस इंक्लाइंड एंड 45 डिग्री। ये जो स्टू लेंथ यहाँ पे क्या बोला है, उल्टा बोला है, क्योंकि एचपी में रेस्ट है, तो ये एक्सिस अगर एचपी में रेस्ट है मतलब ये है तुम्हारा टॉप व्यू एंड ये है लेंथ।
ठीक है, तो ये लेंथ हो गया, मतलब ये ट्रू लेंथ, ट्रू साइज, ये ट्रू लेंथ है। ट्रू लेंथ को क्या बोला है, 45 डिग्री एंगल में उसको वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री एंगल में है। ये प्लेन है वर्टिकल प्लेन, उसमें 45 डिग्री एंगल में है, ये 45 डिग्री एक एंगल में है। उसके बाद उसका प्रोजेक्शन चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, जो आएगा वो फाइनल फंक्शन, क्योंकि उसके अलावा और कुछ नहीं बोला गया है। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। पहले हमको ड्रॉ करना है पेंटागन, उसके पहले हमको एक XY प्लेन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा XY प्लेन, XY प्लेन, और एक पेंटागन ड्रॉ करना पड़ेगा। वो भी क्या बोला है, पेंटागन जो HP के एक एक्सिस H के ऊपर है, मतलब ये जो XY प्लेन है उसकी ऊपर है, तो उसके ऊपर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम इसको एक माप ले लेते हैं 25 mm का। ये हो गया 25 mm, ठीक है। अभी 25 mm ड्रॉ कर लिया, ये जो छोटा वाला चीज दिखा जाए उसका क्या बोला है, और उसके बाद बोला है उसको पेंटागोनल साइड में ड्रॉ करना पड़ेगा। एक पेंटागन साइड का एंगल कितना है बोले थे, कितना है? 108। 108। तो 108 को हमको यहाँ पे फिक्स करते हैं, 108। यहाँ पे तो 108 जैसे नहीं आएगा, इसमें इसको यहाँ से करते हैं। ये है, ये मोटा पेंसिल है, थोड़ा अलग अगल बगल होगा, तुम लोग का आसानी से हो जाएगा, छोटा पेंसिल है। ये हो गया तुम्हारा 5 6 7 8 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ले लेते हैं, और उल्टा इधर सेम इधर ये ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए है, ये हो गया। ये कितना है, 2.5 mm, तो ये 2.5 mm ले लेते हैं। ये 2.5 mm यहाँ पे है, तो ले लेते हैं, और यहाँ पे भी 2.5 mm। टू पॉइंट फाइव mm ये है, और ये कनेक्ट कर लेता है। अब उसके बाद क्या करना पड़ा, ये शायद नहीं हुआ ठीक से, ये गड़बड़ हो गया, 108 नहीं हुआ, ये दिखाई में लेकर लग रहा है ये सही नहीं हुआ। तो ये फिर से ले लेते हैं, ये 2.5 यहाँ पे है, ये अब सही लग रहा है। अभी क्या करना है, हमको एक कॉम्पास से उसका 2.5 mm लेके एक मार्किंग करना पड़ेगा, और वहां से तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। ये 2.5 एक ले लेते हैं, और यहाँ से एक मार्किंग करते हैं, और यहाँ से भी एक मार्किंग करते हैं। तो ये तुम्हारा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये हो गया तुम्हारा पेंटागन, उसका ट्रू शेप। अभी क्या है, ट्रू लेंथ ड्रा करना पड़ेगा। उसका लेंथ कितना बोला है, 50 mm, 50 mm लेंथ बोला है। थोड़ा इसका ये जो HP के ऊपर है, तो थोड़ा हम लोग नीचे लेते हैं उसका। ये तुम जितना
20 mm या 30 mm ले सकते हो, नॉर्मली 20 mm ही लिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। जो 50 mm बोला है, मतलब ये अगर सपोज पॉइंट, ये पॉइंट तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो उसका हम ले लेते हैं प्रोजेक्शन, जिसका फर्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ से 40 mm 50 mm सपोज, हाँ 50 mm, तो ये हो गया 50 mm। नेक्स्ट इसका भी प्रोजेक्शन लेते हैं, सब पॉइंट का एक प्रोजेक्शन हो जाएगा। मगर ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली इंटरनल पॉइंट है, तो इंटरनल पॉइंट हमें पहले आउटर ले लेते हैं तो समझ आ जाएगा तुम लोगों को। तो ये हो गया तुम्हारा आउटर पॉइंट। आउटर पॉइंट डार्क में होगा, सो आउटर पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे डार्क में होगा, ये डार्क कर देते हैं। आउटर पॉइंट डार्क में कर दिया, ठीक है। और इंटरनल जो पॉइंट है, 3 इंटरनल पॉइंट, मगर उसका ये वाला पॉइंट हम लोग दिखाई देगा सामने से। देखो ऊपर से अगर देखोगे, ठीक तरफ से देखो, ऊपर से अगर देखोगे ये पॉइंट विजिबल है, मगर ये जो पॉइंट यहाँ से हाइड है, तो ये पॉइंट हम लोग क्या होगा, ये होगा डॉटेड, ये पॉइंट होगा डॉटेड, मगर ये पॉइंट होगा क्या, एकदम दिखाई देगा। तो ये पॉइंट के लिए हम लोग डार्क ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के लिए हम लोग डॉटेड ले लेते हैं, डॉटेड और डैश लाइन और हिडन लाइन। ये क्वेश्चन आता है कौन सा हिडन लाइन है, कौन सा सेंटर लाइन है, याद रखना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, इसका नाम दे देते हैं। अभी क्या है, पेंटागन का जो पेंटागन प्रिज्म है, उसका एक साइड में हम 1 2 3 4 ले लेते हैं, और एक साइड में ABCD ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग A&1 ले लेते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा फ्रंट व्यू, मतलब डैश, ये A'1 डैश, और इसको ले लेते हैं B'2 डैश, एंड इसको ले लेते हैं C'3 डैश, और इसको, इस पॉइंट को ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वो, ये पॉइंट का ले ले रहे हैं, वो है D'4 डैश, एंड सेम इस पॉइंट को लेते हैं E'5 डैश। तो इसका भी कैसे होगा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट A है, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, E पॉइंट है, सो दिस इज E पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट B पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट D पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, C पॉइंट है। सेम एज ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 1 पॉइंट है, हाँ, और ये पॉइंट क्या है, 5 है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 4 है, एंड ये पॉइंट 3 है। ये ठीक से देखना, AEDBDC, एंड यहाँ पे 1 5 2 4 3 ऐसा हो जाएगा। अभी क्या बोला है, इंक्लाइन टू द 45 टू द VP के साथ 45 इंक्लाइन में रहेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन को हमको 45 एंगल में ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें एपेक्स का कुछ नहीं बोला है, तो हम कोई भी जैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही कर देंगे। तो इसका 45 ले लेते हैं, 45 लेके यहाँ पे एक खींच देते हैं। थोड़ा बड़ा खींचते हैं क्योंकि ये नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, इस पोर्शन को यहाँ पे प्लेस करना है। एक चीज होता है, ये जो लाइन, ये बीच में भी ले सकते हो, और एक होता है ये लाइन भी यहाँ पे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा मर्जी, तुमको जो करना है। BD2 ये लाइन, ये बीच का लाइन ले सकते हो, अगर A1 ये साइड का लाइन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा मर्जी। तो ये हो गया तुम्हारा ये लाइन, हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ये मेरा फर्स्ट लाइन है, जिसका डायमेंशन ले लेते हैं पहले कॉम्पास से। ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं।
ये तो ये हो गया तो मेरा लाइन, ठीक है। और ये कितना है, ये तो 50 है, हम पहले लिए थे, ठीक है। तो ये अगर 50 है तो हम 50 से ड्रॉ कर लेते हैं। ये 50 हो गया, मतलब ये पोर्शन हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको ऐसे खींच लेते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो मेरा पॉइंट हो जाएगा। तो हमको कौन सा पॉइंट मिल गया ये, ठीक है। ये देखो, ये पॉइंट ए पॉइंट मिल गया और ई पॉइंट मिल गया, यहाँ पे 1 पॉइंट मिल गया, 3 पॉइंट मिल गया। हमको बाकी पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। बाकी पॉइंट ड्रॉ करने के लिए फ्रेम हम कॉम्पास लेते हैं। याद रखना, ये जो डी से ई पॉइंट, अगर डी से सी और ई से ए पॉइंट सेम होगा, अगर सेम है तो तुम्हारा ड्राइंग सही है। ले लेते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, और ये हो गया तुम्हारा इधर से पॉइंट सेम होगा। अगर सेम है तो सही है, सेम होगा। तो ये कैसे होगा, ये डॉटेड होगा क्योंकि ये बीच का लाइन था, डैश लाइन होगा। और एक लाइन बाकी है, वो क्या है, ये लाइन 1 to 2 लेंथ लेते हैं और यहाँ से मार्किंग कर देते हैं, हो गया। और ये कनेक्ट कर देते हैं, ये भी मेरा हो गया। तो सब मिल गया। ये देखो, ये 5 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 4 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, सेम एस यहाँ पे ए, ई, बी, डी एंड सी मिल गया, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, ये 45 डिग्री एंगल में है, इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, हर प्रोजेक्शन इसका प्रोजेक्शन जहां कनेक्ट होगा वो हो जाएगा तुम्हारा ट्रू शेप। सर सर जो बोलो। ए पॉइंट हम लोग लिए है ना एक्स वाई से, सर वो कितने डिस्टेंस पे लिए या फिर ऐसे ही लिए कोई भी डिस्टेंस ये पे? ये डिस्टेंस, ये नहीं जो नहीं, एक्स वाई से नीचे पॉइंट, नो सर, जो 45 डिग्री ड्रॉ किए ना लाइन। और ये हाँ हाँ, वो ऐसे ही 50 लिए, कोई mm है। प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं 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 नहीं, ये 50 mm है, ये 50 mm है, ये पोर्शन तो ये पोर्शन, और ये एक्स वाई से ए तक। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ले लो, ओके सर। उसका प्रॉब्लम नहीं है। कितना नीचे लिया है उसका प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये याद रखना, ये खींचोगे, अगर ये और भी इधर लेते तो इधर चला जाता है, एक्स वाई के ऊपर मत चला जाए। ये जो सी पॉइंट है एक्स वाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं हर पॉइंट का। मार्कर से ही प्रॉब्लम है, बहुत छोटा छोटा लाइन होता है ना, अब क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, इसको, ये जो दोनों पॉइंट है सेम होगा, ये दोनों पॉइंट सेम होगा तो इधर आ जाएगा, और ये तो पॉइंट ऑलरेडी है, तो मेरे पॉइंट मिल गया। अभी क्या करना है, हमको पॉइंट डिनोट करना है, कौन सा पॉइंट में ये है, और उस पॉइंट को हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है, एक 5 और एक सी ना ई, ठीक है। तो ई पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे ई पॉइंट है,
ठीक से देखो, यहाँ पे ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, ठीक है। 5 पॉइंट ये है, ये 5 पॉइंट, तो ये 5 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से डी, डी कहाँ है, ये देखो डी है, ये डी, तो ये डी हो जाएगा। और 4 किधर है, 4 इधर है, 4 इधर हो जाएगा। सेम एस सी, सी यहाँ पे है और सी कहाँ पे है, ये जो सी पॉइंट है तो ये सी हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो जाएगा। सेम एस यहाँ पे देखो ए कौन सा है, ए इधर है, ई पॉइंट इधर हो जाएगा। 1 पॉइंट किधर है, 1 पॉइंट इधर हो जाएगा। सेम एस बी, बी कहाँ पे है, ये देखो बी, ई बीच वाला पॉइंट है, ये बी हो जाएगा, ठीक है। और 2 कहाँ है, 2 इधर है, 2 कहाँ हो जाएगा, इधर, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा धीरे से कनेक्ट करोगे, ये ये सब पॉइंट तो हमको दिखाई देगा ब्लैक में, इसलिए ब्लैक में ड्रॉ किया। मगर उसमें कौन सा पॉइंट हमको डॉटेड दिखाएगा, ये जो पॉइंट बीच में देखो, ये पीछे वाला पॉइंट, ये हो जाएगा डॉटेड। एक्चुअली ये हो जाएगा डॉटेड, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा डॉटेड, ठीक है। और क्या पॉइंट डॉटेड हो जाएगा, और पॉइंट जो डॉटेड होगा, इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है ये डॉटेड नहीं होगा, ये तो ब्लैक में होगा। इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है, ये इस पोर्शन का जो पॉइंट है ये ब्लैक में होगा, मगर ये डॉटेड होगा, ये डॉटेड होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये ए। और नीचे वाला जो पोर्शन है पूरा चीज ब्लैक में आ जाएगा, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये ए हो गया, ए इधर के जो हो जाएगा बी, इधर सी, डी एंड ई, और सेम एस यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंप्लीट। समझ आ गया? हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. समझ आया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट में जाऊं? नेक्स्ट में क्या बोला है, एक कोन 40 mm डायमीटर एंड 50 mm एक्सिस। एक कोन क्या होता है, एक पिरामिड जैसा ही दिखने में होता है, सिर्फ उसका ये एक कोन, मतलब तुम लोग जो आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम खाते हो ना, क्या नाम है उसका, क्वालिटी वाला, क्या आइसक्रीम खाता है उसको, ऐसे टाइप के धर के पकड़ के खाते हैं, ये कौन है, सेम कौन जैसे दिखता है वैसा ही है। एक इसका अगर टॉप व्यू देखा जाएगा तो ये सर्किल हो जाएगा, है कॉर्नेटो, हाँ कॉर्नेटो जो भी खाते हो, मैं बहुत कम खाता हूँ इसलिए पता नहीं। ये सर्किल हो जाएगा तुम्हारा टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू सर्किल, और ये पॉइंट में एक पॉइंट आ जाएगा, ये एक पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट ऊपर से दिख पाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा एक ट्राइंगल शेप हो जाएगा उसका लेंथ, तो ये हो गया ट्रू शेप एंड दैट इज द ट्रू लेंथ, ठीक है। अभी क्या बोला है, 50 mm, उसका लेंथ कितना है, ये एक्सिस का लेंथ है 50 mm, ठीक है। और ये इसका डायमीटर क्या है, ये 40 mm, ये 40 mm डायमीटर का, ये 50 mm
इसका लेंथ है, ठीक है, एक्सिस एंड वन जनरेटेड ऑफ एचपी। इसका एक साइड एचपी में है, मतलब ये जगह शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे जब भी उसको टिल करेंगे इसका एक एचपी में होगा, एक साइड एचपी में होगा, ये बोला गया है, ठीक है। एंड देन क्या बोला, मेक 30 डिग्री इंक्लाइन विद वीपी, वीपी के साथ 30 डिग्री एंगल में है। तो इसका पहले हम लोग यहाँ पे ट्रू शेप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल शेप ड्रॉ करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ पे 30 डिग्री एंगल में उसको दिखाएंगे, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल में दिखाएंगे। उसके बाद इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, जो आ जाएगा यहाँ पे ऐसे टाइप का आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्चुअल ड्राइंग, ठीक है। क्योंकि और तो कुछ नहीं बोला है, ये 30 डिग्री ओनली 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन में ही बोला है, वो वीपी से, एचपी से कोई और एंगल नहीं बोला है। जैसे जो दूसरे प्रॉब्लम में है, देखो दोनों डिग्री दिया है, एक वीपी के साथ एक एचपी के साथ, वो बाद में दिखाता है। ये पहले बोला है सिर्फ वीपी के साथ 30 डिग्री एंगल, समझ आ गया। इसको ड्रॉ करते हैं। तुम लोग है या नहीं है? सियार वो अटेंडेंस का जो ये है वो थोड़ा ले लो, उसके बाद हमको भेज देना। सर ले चुका। ठीक है, थैंक यू। तो इसको हम पहले XY प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, XY प्लेन लेते हैं, और इसका पहले नीचे वाला पोर्शन या ऊपर वाला पोर्शन कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका बोला गया है एक्चुअली इसका जो एक्चुअली नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ करना आसान हो जाता है तुम लोगों का। तो पहले हम लोग नीचे वाला पोर्शन को ड्रॉ करते हैं, जो एक्चुअली क्या बोला है, कितना डायमीटर 50 mm का है, डायमीटर ना 40 mm का है, तो 40 mm का डायमीटर मतलब रेडियस 20 mm, 20 mm का लेन ले लेते हैं, सॉरी। तो उसको मेरा पेन का क्या हुआ, एक सेकंड होल्ड कर। नहीं होगा इससे, रुको। हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, 20 जो भी है, ये क्या नाम है इसका 40, और इसको हम ज्यादा लेते हैं, सपोज थोड़ा ज्यादा लेते हैं क्योंकि ड्राइंग के में अच्छा होगा। हम 60 ले लेते हैं, तुम लोग 40 लोगे। हो गया। हो गया। तो ये सपोज मतलब ये 40 नहीं है, ये 60 हो गया शायद, तो हम ज्यादा लिया क्योंकि दिखाने में अच्छा होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, और इसका ना उसके पहले इसका जो बीच वाला चीज है उसको थोड़ा कलेक्ट कर देते हैं, मतलब एक 30 डिग्री यहाँ पे फीट करोगे, ठीक है। ये ड्राफ्टर अगर है तो नहीं है तो तुम्हारा वो एक 30 डिग्री में ड्रॉ करोगे, एक 60 डिग्री में ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो एक हम 30 डिग्री में ड्रॉ करते हैं,
इसका गया, इसका एक सेकंड, फिर से करना पड़ेगा क्योंकि इसका मिडिल पॉइंट कहाँ है और ढूंढ नहीं पाएंगे हम। बोर्ड इतना स्लिपरी है ना एक्चुअली। नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए सर, 2 एग्जाम्पल काफी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ये मेरे लिए भी इंसल्ट फील है, करना तो मुझे पड़ेगा ही। हो गया। ड्राइंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, इतना आसानी से कैसे छोड़ेंगे भाई। तुम लोग का पॉइंट मिलता है ना, ये 9 पॉइंट 8 पॉइंट याद है। तो ड्राइंग में हमेशा हमको 10 पॉइंट ही मिला है, एक बार भी हमको 9 पॉइंट नहीं मिला। স্যার মার্ক স্কোরিং কিন্তু প্রচন্ড বেশি টাইম টেকিং। আমার টাইম বেশি লাগতো না। আমার তো চেষ্টা এক একটা করো। শিট করতে 1-1.5 ঘন্টা লাগে। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है। एक काम करना, दोनों तरफ से ही ऐसे करोगे तो तुम लोगों को 2 अलग पॉइंट मिल जाएगा। ये जो सीट है ना, ये थोड़ा लेंदी है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। एंड उसके बाद जो सीट है प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है। एक 30 लेके इधर एक डॉटेड लाइन लोगे, ठीक है, और फिर इधर से 30 लेके एक डॉटेड लाइन लोगे। मेरा ठीक से नहीं हुआ, जो भी है। एक्चुअली ये जो लाइन और ये जो लाइन सेम होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, उसका यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको भी एक ले लेते हैं। ये तुम्हारा रेडियस, इसको हमको प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्शन जो नहीं जरूरत है। और इसका भी एक प्रोजेक्शन लेते हैं। और इसका भी एक प्रोजेक्शन लेते हैं, और इसका भी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका इस ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको ड्रॉ करना है। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका पहले मिडिल का भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर कितना बोला है, 50 mm एक्सिस। ये तो हम 60 लिए हैं, तो ये 50 mm से ज्यादा लेते हैं हम, ऐसे ही ड्रॉ करने के लिए। तुम लोग का 50 लेंगे। ऐसे ले लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो ये कोन का जो ट्रू लेंथ है वो हम लोग ड्रॉ कर लिए। ऊपर नीचे वाला है ट्रू शेप और ऊपर वाला है ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ ये अंदर वाला पोर्शन है, तो ये क्या होगा, डॉटेड में होगा। इसका भी डॉटेड में होगा।
और इसका थोड़ा नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम क्या देंगे, सपोज कितना सारा, कितना है, कितना पॉइंट है, 1 2 3 4, नीचे वाला पॉइंट भी दिखाना पड़ेगा, कितना सारा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट है। तुम 1 2 3 4 8 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ABCD भी कर सकते हो। सपोज हम ABCDEFGH लिए, तो ये अगर होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A पॉइंट A डैश, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, B डैश एंड H डैश। सो ये हो जाएगा B डैश एंड H डैश, ठीक है। हम थोड़ा छोटा सा लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा G डैश एंड C डैश, दोनों हो जाएगा यहाँ पे, ये C डैश एंड G डैश। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये F एंड D। सो इस पॉइंट D, ये पॉइंट का हो जाएगा F डैश एंड D डैश, एंड दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, E डैश, ठीक है। ये इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको टील करके यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये जो पोर्शन है इसको टील करके यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे का हो गया, पहले इसका एक पॉइंट ले लेते हैं, तीनों करेंगे, 4 नहीं करेंगे, 4 नंबर छोड़ दो क्योंकि इतना बड़ा तुम लोग का सीट नहीं है। एक ले लेते हैं, उसके बाद हम मार्किंग ले लेते हैं। एक मार्किंग, एकदम सटीक मार्किंग लिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे क्या, इधर से एक मार्किंग ले लेते हैं, और इसका भी इधर से एक मार्किंग ले लेते हैं। तो ये पॉइंट मिल गया मुझको, ये पॉइंट में हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो कर लिया, उसके बाद क्या करना है, ये पोर्शन, जो पोर्शन हमको और भी है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसका माप ले लेते हैं। याद रखना, ये इसके इधर से जो डिस्टेंस होगा इधर से वो सेम डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम ही होगा, अगर नहीं है हुआ तो तुम्हारा ड्राइंग रॉन्ग है। तो इसको हम डॉटेड कर लेंगे क्योंकि ये डैश इंटरनल हिडन लाइन है, ये हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है बाहर से, तो ये डॉटेड हो गया। और ये मिडिल वाला जो पोर्शन है वो इस क्या होगा, वही सेम इसका हाफ ही होगा, रेडियस जो इतना है वो सही होगा। तो ये तुम्हारा सेंटर लाइन होगा, ये सेंटर लाइन होगा, याद रखना ये सेंटर लाइन होगा। फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर लाइन कैसे है, लॉन्ग डैश सेंटर लाइन होता है, तो ये सेंटर लाइन में होगा क्योंकि ये सर्किल का पार्ट है इसलिए सेंटर लाइन होगा। तो इसके बाद क्या करना है, इस सब का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है।
पोजीशन ड्रॉ कर लिया और इसका नाम नहीं दिया पहले, इसका जो नाम है वही सेम नाम होगा। ये होगा सी डैश, ये होगा एफ डैश एंड डी डैश, ये होगा सी डैश, ये ऊपर लिखते हैं सी डैश एंड जी डैश, ये होगा तुम्हारा बी डैश एंड एच डैश और ये होगा ए डैश। और ये जो पोर्शन है इसको ओ पकड़ लो तो ये हो जाएगा ओ डैश, ये हो जाएगा ओ डैश। तो इसको नीचे खींचते हैं। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही खींच देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो कौन सा पॉइंट है यहाँ पे। देखो ये क्या है, ये जो पॉइंट है एक्चुअली सी डैश है। सी मतलब ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है एक्चुअली, ये पॉइंट है। ठीक है, और ये एफ और यहाँ पे एफ है तो ये पॉइंट है। यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है तो जी पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। उसके बाद एच, यहाँ पे एच कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। और ये ए और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। हम नाम नहीं लिख रहे क्योंकि तुम लोग को नाम लिख देना। ये बी पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे डी और बी, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। और ये हो गया तुम्हारा ओ पॉइंट। तो ड्राइंग कैसे होगा, ये स्मूथ हाथ से करना पड़ेगा। ड्राइंग ऐसे होगा, एक तुम फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो, कॉम्पास से नहीं होगा, या स्मूथली हाथ से कर सकते हो। तो ये हो गया। ठीक है, और इधर से ऐसा करना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा आउटर लाइन, ये हो गया तुम्हारा सेंटर लाइन, और ये भी हो गया तुम्हारा आउटर लाइन। इतना सारा ये पोर्शन से जो लाइन वो जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हम लोगों का छोड़ दो, यहाँ पे नहीं खींचो, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट को याद रखो। ठीक है, अभी क्या बोला गया है, ये 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल में है। ठीक है, 30 डिग्री एंगल मतलब इसको हम फिर से खींचेंगे। खींच के यहाँ पे 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं, ये 30 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री लेने के बाद ये जो पोर्शन है इसको पूरा यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे करोगे, यही पोर्शन ड्रॉ करने के लिए तुमको ये जो लाइन है इस लाइन को पहले खींचना पड़ेगा। इस लाइन को कैसे खींचोगे, कोई भी एक मेजर ले लो, वहां पे ये लाइन क्या होगा, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट इसका हाफ ही होगा, मतलब रेडियस जितना होगा। ये 30 लिए थे तो ये 30 ये 30 ये 30, सो ये 30 ये 30 होगा, तो 30 ले लेते हैं। सिर्फ ये बैक कैलकुलेशन कुछ है जो याद रखोगे तो तुम्हारा इजी हो जाएगा चीज को। ये 9 से 30 ले लिया। ठीक है, ये तुम्हारा ये पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये पोर्शन थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इसको। उसके बाद हमको कॉम्पास से इसको लेना पड़ेगा। अभी क्या करना है, ये पोर्शन को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये पोर्शन अगर ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा, नहीं तो ऐसे करोगे ये पोर्शन तुमको ऐसे भी करके ये इतना जितना सारा पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छा चीज है, ये ब्लॉक को ड्रॉ कर लो तो इजी हो जाएगा। इस ब्लॉक को ड्रॉ करने के लिए पहले हमको इसका डायमेंशन ले लेते हैं। सबसे अच्छा चीज है, इसको डायमेंशन ले लेते हैं और इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इसको ड्रॉ करें इस ब्लॉक की जैसा ड्रॉ किया और इसका डायमेंशन लिया और इधर से
इसका माप ले लेते हैं, जितना होगा यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरा ये ड्राइंग थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये हो गया और इधर से ये हो गया, तो ये हो जाएगा। अभी देखो इसको हम इधर से सेम ले लेंगे तो तुम्हारा इजीली हो पाएगा। थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, देखो ये ब्लॉक हम इजीली ड्रॉ कर लिए। अभी क्या करना है, इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये छोटा सा चीज होगा, याद रखना इधर से जो लेगा उधर से भी सेम ही होगा। इधर से इतना छोटा तो उधर से भी सेम ही होगा। तो ये हो गया और ये हो जाएगा। सो मेरा इधर से ले लेते हैं, ले लिया। ठीक है, अभी क्या करना है, इस पॉइंट को लेना है। इस पॉइंट को ले लेंगे कैसे, यहाँ से इसको ले लेते हैं। इसका जो डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन सेम होगा तो सही है। तो इसका ले लेते हैं यहाँ पे, और इसका इसका ले लेते हैं। अभी क्या करना है, इसको ऐसे कनेक्ट कर देना। कनेक्ट कर दिया तो हमको पॉइंट मिल गया। एक्चुअली जो जितना सारा पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इतना सारा पॉइंट है, मिल जाएगा। हमको क्या है, सिर्फ कनेक्ट करना है। दिखाई दे रहा है ना? ये Yes, नो sir. कुछ तो बोलो। Yes, sir. ये ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी क्या है, इसका लेंथ ले लेंगे। इसका लेंथ जो है हम मिडिल से ले लेते हैं, जिधर से भी लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल से ले लेते हैं और मिडिल से इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, जस्ट ऐड करना है इसको। हो गया। तो ये पोर्शन यहाँ पे 30 डिग्री में आ गया। अभी क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है। इसको एक्सटेंड करना है, जहां मिलेगा उसका हो जाएगा खत्म। तो पहले हमको इस सारे पॉइंट को एक्सटेंड कर देते हैं। सिर्फ ध्यान देना, इसका ओवरलैप नहीं करने, क्योंकि ओवरलैप हो जाएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। और ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट सेम लग रहा है, ये जो पॉइंट है ये सेम लग रहा है, तो इसको नहीं खींच रहा हूं मैं। ये देखो सेम, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सेम, तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वो इसको तो ऊपर तक भी लेके जाना पड़ेगा। और इधर से इस पॉइंट को खींचेंगे। और ये तो बेस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे कैसे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है और इसको भी, ये पॉइंट को अभी तक ये नहीं गया, ये तो इस पॉइंट में ये हो जाएगा ओ डैश, ये हो जाएगा O1 डैश, ये पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट है ठीक तरफ से देखो, ये जो पॉइंट है ये कनेक्टेड हुआ यहाँ पे,
तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एक्चुअली जो ड्राइंग आ जाएगा, ड्राइंग हम दिखाते हैं, ड्राइंग ऐसे टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग जब ड्रॉ करोगे तो ऐसे टाइप का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डायमेंशन नहीं दिए। डायमेंशन देंगे तो ये जो थोड़ा टिल्ड हो जाएगा, एक्चुअली ऐसे टाइप का हो जाएगा। ड्राइंग ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, थोड़ा टिल्ड हो जाके। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। ये इसका डायमेंशन नहीं दिया इसलिए समझ नहीं आएगा, तो पूरा डायमेंशन इधर आ जाएगा। समझ आ गया? हेलो, Yes, sir. समझ आ गया? चलो, ये तीनों ही प्रॉब्लम तुम लोग